शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में 60 धारणाएं हो चुकी थी, 60 धारणाओं पर विवेचन कर चुके थे। अब 61वीं धारणा पर विवेचन प्रारंभ करते हैं। यह जो 61वीं धारणा है, इस धारणा के माध्यम से भगवान भैरव भगवती भैरवी को तैमरी धारणा बता रहे हैं। तैमरी धारणा दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। माने इसका अभ्यास और इसका आचरण करने से पहले साधक को दार्शनिक दृष्टि से बहुत पुष्ट होना चाहिए, अन्यथा वह सही धारा में तैमरी धारणा को नहीं पकड़ पाएगा। कहने का अर्थ ये है। तो तैमरी धारणा क्या है वह बताने से पहले तैमरी धारणा तक कैसे पहुंचा जाता है, इसका एक छोटा सा विवेचन प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए, तैमरी धारणा तक पहुंचने के लिए पहले 2 स्तरों से गुजरना पड़ता है। पहला स्तर है स्थूल वस्तुओं का आलंबन लेकर के उनमें जो चैतन्य है उस चैतन्य का दर्शन करना। माने स्थूल वस्तुओं में भी चैतन्य व्याप्त है, ऐसा पहले साधक को अपने मन मस्तिष्क में समझना पड़ता है। उसको मन मस्तिष्क में उस संस्कार को डालना पड़ता है। उसके बाद फिर जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, अब स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं का क्या भेद है वह समझना है। स्थूल वस्तुएं जैसे घट पट, ये सब जो हैं, जो भी हमारे सामने हमारी दृष्टि के सामने जो भी पदार्थ गोचर होते हैं, मान लीजिए कोई गिलास है, कोई बर्तन है, कोई पुस्तक है, कोई लकड़ी है, कोई पेड़ है, या इस प्रकार के जो भी हमारे इर्द गिर्द स्थूल वस्तुएं उपस्थित हैं वह, तो उन पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके, यानी यह जो स्थूल वस्तुओं पर केंद्रण है यह द्वैत दृष्टि के आधार पर है, और जो सूक्ष्म वस्तुओं पर है वह भी वस्तुतः द्वैत दृष्टि के आधार पर ही है। तो सूक्ष्म वस्तुओं पर आलंबन करने के लिए किन सूक्ष्म वस्तुओं को आधार बनाया जाए, तो कहा कि सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, वियत माने आकाश, मतलब इन चीज़ों को आलंबन बना करके, यानी इनमें भी उसी चैतन्य को सराबोर देखना। तो यह 2 प्रकार के स्तरों को साधक जब अपने मानसिक परिपाक से पार कर लेता है, यह समझ जाता है कि भाई जो स्थूल वस्तु हैं उनमें भी, मानी जो ये जो भूत पदार्थ दिखाई दे रहे हैं सामान्य से हमारे जीवन में चारों तरफ, यह भी चेतना से सराबोर हैं, और जो चंद्रमा सूर्य आदि का प्रकाश है, जो यह आकाश है जो सर्वत्र व्याप्त है, यह भी वही चेतना है। उसके बाद में तब फिर तैमरी धारणा का जो है क्या होता है, आलंबन साधक ले सकता है, ऐसा यहाँ पर ग्रंथ में भाव है। क्योंकि स्थूल आलंबन लेकर के शिवत्व की प्राप्ति, चंद्रमा सूर्य आदि के प्रकाश का आलंबन लेकर के शिवत्व की प्राप्ति, और आकाश
में दृष्टि लगा करके शिवत्व की प्राप्ति, भैरव भाव की प्राप्ति, इन सब चीज़ों पर पर्याप्त प्रकाश भगवान भैरव पहले ही डाल चुके हैं, अब तक जो हमने पीछे धारणा की। तो अब वह कहते हैं कि अब तैमरी धारणा से समझ में आ रहा है तिमिर माने अंधकार, तो उससे कुछ संबंधित यह धारणा है। तो तैमरी धारणा में भावना को दृढ़ करने का अभ्यास जो है संभवतः वह बहुत उच्च कोटि का अभ्यास है, क्योंकि भगवान भैरव जो इसका अब सूत्रपात करने जा रहे हैं उस श्लोक में ही दर्शन का आधारभूत सिद्धांत छिपा हुआ है। तो इतनी बड़ी भूमिका बनाना इस तैमरी धारणा के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि यह परिपक्व बुद्धि वाले साधकों के लिए साधना है। यह जो धारणा है यह परिपक्व बुद्धि वाले और दार्शनिक दृष्टिकोण रखने वाले साधकों के लिए है, सामान्य बुद्धि वाले साधकों के लिए यह धारणा नहीं है, ऐसा कहने का भाव है। ठीक, माने इस धारणा को करने से पहले स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का भेद पता होना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर क्या है सिर्फ किताबी रूप से पता नहीं होना चाहिए, हमें उसका जो अनुभव है वह हुआ होना चाहिए कि हमने किन किन स्तर पर अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अनुभूत किया है, और हम किन किन घटनाओं में, किन किन भावनाओं में स्थूल और कारण शरीर को, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अनुभूत करते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो तिमिर शब्द का प्रयोग हुआ है, तैमरी धारणा में जो तिमिर पद है, यह तिमिर पद अंधकार के लिए नहीं आया है, यह तिमिर पद अविद्या के लिए आया है, अविद्या रूपी अज्ञान जो है उसके लिए आया है। और आलंबन जो लिया जा रहा है वह जगत में व्याप्त अंधकार का लिया जा रहा है। और यहाँ एक जो मुख्य बात है वह यह है कि तैमरी धारणा में जो अभ्यास है वह आँख खोल कर होगा, आँख बंद करके नहीं होगा, यह इसमें विशेषता है। तो अब भगवान, ये हमने भूमिका बनाई, अब भगवान भैरव भगवती भैरवी से तैमरी धारणा को बताते हैं। भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं, किंचित ज्ञातम द्वैतदायी बाह्यलोकस्तमः पुनः विश्वादि भैरवम रूपम ज्ञात्वानंत प्रकाशभृत। कि भाई ये जो किंचित ज्ञातम यानी ये जो स्थूल जगत ज्ञात हो रहा है, ये जो स्थूल जगत दृष्टिगोचर हो रहा है जिस अवस्था में, तो वह अवस्था है जागृत अवस्था। यानी जीव को जागृत अवस्था में यह जो स्थूल जगत क्या है, दृष्टिगोचर होता है। तो जिस अवस्था में यह स्थूल जगत दृष्टिगोचर होता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। तो किंचित ज्ञातम पद से जागृत अवस्था की ओर संकेत किया। अब कहते हैं द्वैतदायी, ये तो द्वैतदायी है। अब द्वैतदायी तो जो है स्थूल जगत भी है, सूक्ष्म जगत भी है। अब सूक्ष्म जगत क्या है? सूक्ष्म जगत है बाह्य लोक, माने बाहर के आलोक से। जागृत अवस्था में जो आपको दिखाई दिया वह बाह्य आलोक है, और उस बाह्य आलोक के संस्कार से जन्य जो स्वप्न है उसको उन्होंने बाह्य आलोक कहा है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार ने, शिवोपाध्याय जी ने अर्थ भी किया है। तो किंचित ज्ञातम द्वैतदायी बाह्य लोक तमः पुनः, तो इस प्रकार उन्होंने जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था की ओर संकेत किया। फिर तमः पुनः, तमः पद सुषुप्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ, और फिर पुनः माने कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। ठीक, ये तो तीन अवस्थाएं बताई इस अर्धावली में श्लोक की। अब आगे कहते हैं विश्वादि भैरवम रूपम। ये है इसमें मुख्य बात कि जागृत अवस्था का अभिमानी, स्वप्न अवस्था का अभिमानी, और तमः माने सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी कौन कौन? विश्व, तेजस और प्राज्ञ क्रमशः। यह जो विश्वादि हैं ये तीनों भैरवम रूपम ज्ञात्वा, भैरव रूप, इन तीनों को भैरव स्वरूप जानकर अनंत प्रकाशभृत, साधक अनंत प्रकाश से भर जाता है, वह अनंत प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। तो
अब यह धारणा तो वही करेगा, यानी तैमरी धारणा का वस्तुतः यह सूत्रपात है। तैमरी धारणा तो भगवान अगली कारिका में बताएंगे, अभी तो सूत्रपात कर रहे हैं। बोले भाई तैमरी धारणा बताने से पहले आप इतनी कसरत को कर लो, माने जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ है, यानी जीव की यह जो 3 उपाधियां हैं जागृत आदि अवस्थाओं के आधार पर, यानी जागृत अवस्था का जो अभिमानी है वह विश्व, स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी है वह तेजस, और क्या है, सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी जीव है वह प्राज्ञ कहलाता है। जो लोग इसका अध्ययन करना चाहते हैं वह पंचदशी के प्रथम अध्याय में करें, और बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो मांडूक्य उपनिषद पढ़ें। और मांडूक्य उपनिषद में भी मांडूक्य कारिका पर भगवत्पाद शंकराचार्य जी का भाष्य है, विशद व्याख्या है। यानी गौड़पाद जी ने पहले तो कारिकाएँ की हैं, फिर उन कारिकाओं पर भगवत्पाद आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य भी किया है। तो यह आत्मसात होने के बाद तब बात बनती है इस धारणा में। तो अब यहाँ पर भाष्यकार क्या कहते हैं वो देखते हैं। बहुत अच्छी धारणा है ये। भाष्यकार कहते हैं इस धारणा में, ये हमारे बड़े प्रिय विषयों में से एक विषय है। तो ये कहते हैं किंचन मात्रम घट पुण्ड्यादिकम ज्ञान विषयी कृतम भोग प्रथा प्रद जागृतावस्था गोचरम तथा बाह्यानां पदार्थानां जागृत संस्कार जातानां आलोकः प्रकाशः स्वप्नावस्था विषयः पुनः भूयः तमः अज्ञान भोगः सुसुप्तिस्थः। तो ये उन्होंने बोला कि वही जो अभी हमने बताया वही इसी के आधार पर बताया था कि भेद प्रथा का ज्ञान जागृत और स्वप्न अवस्था में होता है। ये दोनों अवस्थाएं क्रमशः क्या हैं, स्थूल और सूक्ष्म रूप से, क्योंकि जागृत अवस्था में स्थूल पदार्थों का भान होता है और स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में जो देखे गए स्थूल पदार्थ आदि हैं उन्हीं का संस्कार जब मन में बन जाता है तो उस संस्कार का आलंबन लेकर के वह पदार्थ सूक्ष्म रूप से स्वप्नावस्था के रूप में उद्भासित होते हैं। तो जागृत अवस्था का जो अभिमानी, उसके विषय में कहते हैं तो तथा एतद अवस्थात्रयाभिमानी चैतन्यम विश्वादि आदि शब्देन तेजस प्राज्ञादि नाम ग्रहणम। ये कहते हैं कि इन 3 अवस्थाओं के जो अभिमानी चैतन्य हैं, उन्होंने चैतन्य ही बोला है क्योंकि वह एकमात्र चेतना ही तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत है। तो इन अवस्था त्रय का जो अभिमानी चैतन्य है वो विश्वादि शब्द से कहा जाता है, और विश्व आदि शब्द में जो आदि शब्द आया है उससे तेजस और प्राज्ञ का ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अत्र इदम वेदांत शास्त्र प्रक्रिया, यह वस्तुतः वेदांत शास्त्र की प्रक्रिया है। जैसा अभी हमने बताया कि अगर इसका विशद अध्ययन करना है तो विद्यारण्य स्वामी जी का पंचदशी ग्रंथ पढ़ें, उसमें उसके प्रथम चैप्टर से ही काम चल जाएगा। पहले अध्याय में ही ये सारी प्रक्रिया उसमें दी हुई है। अभी हम उस पर भी जो है थोड़ा सा विवेचन करेंगे उस प्रक्रिया पर, क्योंकि भाष्यकार आगे शिवोपाध्याय जी इस पूरी प्रक्रिया को बता रहे हैं। यहाँ पर इस कारिका का विशद विवेचन करना हम इसलिए सोच रहे हैं, अच्छा है कि जो लोग दर्शन में रुचि रखते हैं यह उनके मन को बड़ा आनंद देने वाली प्रक्रिया है। वेदांत में तो जो लोग रुचि रखते हैं उनको तो ये पूरा समझ लीजिए कि जो वेदांत का आधार है सृष्टि प्रक्रिया का, पूरा उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो उस दृष्टि से ही यहाँ पर शिवोपाध्याय जी ने विवृत्ति में भी टीका की है। तो इसीलिए हम उसको कह भी रहे हैं कि जो लोग विज्ञान भैरव का ये हमारा श्रृंखला का आनंद ले रहे हैं तो इस माध्यम से उन तक वेदांत की जो सृष्टि प्रक्रिया है वह पहुंच जाएगी, तो वह यहाँ समझना चाहिए। यद्यपि विश्व, तेजस और प्राज्ञ इन संज्ञाओं का प्रयोग तांत्रिक साहित्य में नहीं है, यदि है भी तो वो वेदांत से ही उठाया गया है। माने प्राज्ञ, तेजस और विश्व, इन तीनों शब्दों को तांत्रिक आचार्यों ने वेदांत से ही उठाया है, यानी वेदांत से ही लिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो संप्रत्य है, यह मुख्यतः वेदांत का ही है। उसी के आधार पर
शिवोपाध्याय जी कहते हैं, अत्र इयं वेदांत शास्त्र प्रक्रिया माया अविद्यात्मक द्वि प्रकारा गुणत्रया साम्य अवस्था प्रकृति। कि भाई देखिए, जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण जब साम्य अवस्था में होते हैं तो प्रकृति कहलाते हैं। यही प्रकृति का स्वरूप भी है। 3 गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। अब यह प्रकृति 2 प्रकार की है, ठीक, प्रकारांतर से यह 3 प्रकार की भी होती है, और उस पर भी विवेचन करेंगे। तो यह प्रकृति मुख्यतः 2 प्रकार की है, पहली माया और दूसरी अविद्या। तो यह 2 प्रकार से कही जाती है। माया क्या है? तो कहते हैं विशुद्ध सत्व प्रधाना माया। जब प्रकृति में जो सत्व है वह रजस और तमस यानी रजो और तमो गुण से मिलता नहीं है, अलग अलग रहते हैं। यानी गुण तो तीनों रहेंगे, मतलब सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन यह तीनों गुण आपस में मिले हुए नहीं हैं। तो जैसे एक थाली में जो है चने की दाल रख दो, चावल रख दो, उड़द की दाल रख दो, अलग अलग गठरी बना के रख दो। बोले कि इस तरह से है माया में, वो मिले हुए नहीं है। वहाँ सत्व गुण जो है वह क्या है तो उतना ही जितना होना चाहिए प्रकृति में, जितना होना चाहिए माया में, परंतु उसमें रज और तम गुण मिले हुए नहीं है। ऐसा कुछ समझना चाहिए, इस प्रकार से समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं। ठीक, ऐसा है या नहीं वो तो माया ही जाने, वो तो हमें भी क्या पता। अब कहते हैं मलिन सत्व प्रधाना अविद्या। जो मलिन सत्व प्रधान है वह अविद्या है। वो इस तरह से समझो कि एक थाली में एक मुट्ठी चावल भी डाले, एक मुट्ठी उड़द की दाल भी डाली, एक मुट्ठी चने की दाल भी डाली और सबको गड्ढ गड्ढ कर दिया, माने कि वो सब आपस में मिले हुए हैं, तो वह अविद्या है। तो माया और अविद्या के स्वरूप में इस प्रकार का भेद है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि जो मलिन सत्व प्रधान है वह अविद्या है और विशुद्ध सत्व प्रधान है वह माया है। ठीक, अब माया प्रतिबिंबित चिदात्मा अहम इदम सर्वम जानामि करोमि च इति सर्वज्ञत्वादि गुणाश्रय ईश्वर। कि जब माया में चैतन्य प्रतिबिंबित होते हैं तो वह ईश्वर कहलाते हैं, वह सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, ऐसा कहने का भाव है। माने कि ये जो अविद्या और माया हैं ये दर्पण का सा कार्य करती हैं, दर्पण के समान इसमें चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। तो जब माया में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है तो वह ईश्वर कहलाता है, सगुण होकर के प्रतिबिंबित होता है। ठीक, तो वह ईश्वर कहलाता है। और वह ईश्वर क्या है? वह ईश्वर सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। स च एकः अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि अविद्या प्रतिबिंबित चिदात्मा तत्परतंत्रो जीवः। तो इसके अतिरिक्त क्या है? जो अविद्या में प्रतिबिंबित चिदात्मा है, चैतन्य है, वह जीव कहलाता है, जीव कहलाता है। और वह परतंत्र है, परमात्मा की तरह नहीं है स्वतंत्र। परमात्मा ईश्वर की तरह नहीं है स्वतंत्र। माने जो ईश्वर हैं वह चैतन्य का प्रतिबिंब माया में जब प्रतिबिंबित होता है तो उपाधि से कहलाते हैं, यानी उपाधिबद्ध है। जीव भी उपाधिबद्ध है, दोनों जगह ही उपाधि है, उपाधि तो है ही है। तो जो ईश्वर हैं माने माया में प्रतिबिंबित होते हुए भी वह क्या है? माया में बंधे हुए नहीं रहते। और जो अविद्या प्रतिबिंबित चिदात्मा है वह अविद्या में प्रतिबिंबित होकर के जीव कहलाता है और परतंत्र रहता है। ठीक है, मतलब माया या अविद्या उस पर प्रभाव डाल देती है, और प्रभाव डालने के कारण अहम कर्ता अहम भोक्ता ऐसा भाव उसमें आ जाता है। अविद्या ने अपना काम कर दिया, डाल दिया प्रभाव, तो ऐसा हुआ। तो सतु देव तिर्यक आदि भेदेन अनेका। तो यह जो जीव हैं ये देव तिर्यक आदि भेद से माने भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। देवता भी हैं, वृक्ष भी हैं, मनुष्य भी हैं,
और अन्य अन्य तिर्यक योनि के जानवर भी हैं, मछली भी हैं, घोड़ा भी है, बंदर भी है, भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में ये भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। तो यह इनके स्थूल शरीर हैं, यह जो हमारा स्पष्ट शरीर दिखा। अभी इन्होंने यह प्रक्रिया उल्टी प्रारंभ कर दी यहाँ शिवोपाध्याय जी ने, वरना पंचदशी में जो प्रक्रिया है वह ऐसी है कि पहले पंचदशी के आधार पर प्रक्रिया हम जो है समझ लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यह जो है फिर आगे की चीज़ें उस प्रकार से समझ में नहीं आएंगी जिस प्रकार से इसका भाव है। तो प्रक्रिया ये है, जैसे अभी बताया कि विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया और जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति है उसको अविद्या कहते हैं। माया में प्रतिबिंबित, अच्छा इसमें एक बात और है कि ये जो प्रकृति में विशुद्ध सत्व प्रधान मलिन सत्व प्रधान प्रकृति के दो विभाग होने का कारण क्या है, तो वह उस के विभाग होने का कारण है गुणक्षोभ। तो गुणक्षोभ है, वो गुणक्षोभ के कारण ऐसा होता है। और तो विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति में प्रतिबिंब जो चैतन्य है वो ईश्वर बता दिया, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव बता दिया। अब ये कहते हैं कि जो जीव का स्थूल शरीर है, माने जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये कहाँ से आया। अभी तो ईश्वर और जीव थे, अब एकदम शरीर कहाँ से प्रकट हो गया, ये बन कैसे गया। तो उसकी प्रक्रिया पंचदशी में बड़े सुंदर प्रकार से दी है, पंचदशी ग्रंथ में प्रथम अध्याय में। तो कहते हैं कि भाई ये जो शरीर की बनने की प्रक्रिया है, यह शरीर के बनने की प्रक्रिया तो तमः प्रधान प्रकृति का कार्य है जो उपादान है। माने ना तो यह विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति से बन रहा है और ना ही मलिन सत्व प्रधान प्रकृति से बन रहा है, ये तो तमः प्रधान प्रकृति से बनता है। तो तमः प्रधान प्रकृति माने है तो उसमें तीनों गुण, तम भी है, सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, परंतु वहाँ जो तमोगुण है वह क्रियाशील है। तो क्रियाशील होने के कारण होता क्या है, वह क्रियाशील कैसे होता है, चूँकि विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति में जो प्रतिबिंबित परमात्मा है ईश्वर के रूप में, उनकी इच्छा से कालक्षोभ होता है, यानी उनकी इच्छा ही कालक्षोभकारी है। काल भी ऐसे ही नहीं बनता। और हाँ, काल क्या है, सूत संहिता में कहा है माया आत्मनो संबंध काल, माया और आत्मा का संबंध ही काल है। मानी जहाँ माया और आत्मा आपस में जुड़े, माया आत्मा माने ईश्वर ही तो हो गया ना, ईश्वर प्रतिबिंबित। तो जैसे ही ईश्वर की संरचना होती है, सूत संहिता से कह रहे हैं, जैसे ही ईश्वर यानी जो सौपाधिक चैतन्य है अस्तित्व में आते हैं, तो काल की संरचना भी तत्काल होती है कि माया आत्मनो संबंध काल, माया और आत्मा के संबंध को ही काल कहा गया है। तो ईश्वर अपनी इच्छा से कालक्षोभ करते हैं और उस कालक्षोभ के कारण क्या होता है, जो तमः प्रधान प्रकृति है वो जीव के भोग के लिए, माने जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति में प्रतिबिंबित परमात्मा का प्रतिबिंब है, चैतन्य का प्रतिबिंब है, उसके लिए, उस जीव के लिए क्या करती है, सृष्टि की संरचना करती है। तो यहाँ सृष्टि की संरचना परमात्मा की इच्छा से हुई है। परमात्मा की इच्छा से सबसे पहले कालक्षोभ होता है और उस कालक्षोभ के कारण जो तमः प्रधान प्रकृति है उससे पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत उद्भूत हो जाते हैं। तो वह पंचीकृत पंच महाभूत, जिनको प्रकारांतर से तन्मात्रा भी कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ अपंचीकृत पंच महाभूत सीधा सीधा नाम भी ले सकते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ऐसा अपंचीकृत पंच महाभूत में सीधा सीधा तत्वों का नाम लें, और पंच तन्मात्रा कहना है तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ऐसा कहें। अब चूंकि तमः प्रधान प्रकृति से उद्भूत हुए हैं तो प्रकृति का ही एक प्रकार है। तो जो इस पर यहाँ पर अपंचीकृत शब्द या अपंचीकृत आकाश उद्भूत हुआ वह भी त्रिगुणात्मक है, वायु अग्नि जल पृथ्वी जो उद्भूत हुए वह भी त्रिगुणात्मक है, परंतु अपंचीकृत है, अपनी विशुद्ध अवस्था में है।
है त्रिगुणात्मक। अब इन पांचों से होता क्या है क्रमशः, भाई आकाश का जो सत्व गुण है उसे अलग रखिए, रजोगुण अलग रखिए, तमोगुण अलग रखिए। ऐसे ही तीनों तत्वों के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अलग अलग रख लीजिए। तो जो आकाश का सत्व गुण है, उस सत्व गुण का 1/4 भाग तो श्रोत्र इंद्रिय बनाने में जो है मग्न हो जाता है, उपयुक्त हो जाता है, प्रयोग हो जाता है, और जो 3/4 भाग है वो मन बनाने में चला जाता है, वो मन का हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार सभी जो अपंचीकृत पंच तन मात्राएं हैं उनके सत्व गुण प्रयुक्त हो जाते हैं। माने आकाश के सत्व गुण का 1/4 श्रोतेंद्रिय बनाने में, वायु के सत्व गुण का 1/4 त्वक इंद्रिय बनाने में, अग्नि के सत्व गुण का 1/4 नेत्र इंद्रिय बनाने में या चक्षुर इंद्रिय बनाने में, जल के सत्व गुण का 1/4 रसना यानी रसनेन्द्रिय बनाने में, और पृथ्वी के सत्व गुण का 1/4 घ्राणेन्द्रिय बनाने में प्रयुक्त हो जाता है। बाकी जो इन पांचों का 3/4 बचा, तो ये 3/4 गुणा 5 जो भी बना वो सारे के सारे सत्व गुण से मन बन जाता है, अंतःकरण बन जाता है, ऐसा समझिए। अंतःकरण बनता है। फिर ये अंतःकरण प्रकारांतर से 4 प्रकार का होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वृत्ति के आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। ठीक, तो ये समझना चाहिए। अब आकाश के सत्व गुण को तो हमने, मतलब ये पांचों तन मात्राओं के सत्व गुण को तो हमने क्या किया, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण बनाने में प्रयुक्त कर लिया। अब इनका जो रजोगुण है, माने जो आकाश का रजोगुण है वो, वायु का रजोगुण है वो, तो इनमें अपंचीकृत पंच महाभूतों में जो गुण है रजोगुण, अब उसकी अलग अलग बात करते हैं। जो आकाश का रजोगुण है उसके 1/4 भाग से वाक इंद्रिय बनती है, यानी कर्मेंद्रियां बन रही हैं। अब देखो रजोगुण से, ठीक, सत्वगुण से ज्ञानेंद्रियां बनी थी, तो आकाश के 1/4 रजोगुण से वाक इंद्रिय बनती है। वायु के 1/4 रजोगुण से पानी, ठीक, हाथ बनते हैं। अग्नि के 1/4 रजोगुण से पाद बनते हैं, पैर बनते हैं। जल के 1/4 रजोगुण से उपस्थ, और पृथ्वी के 1/4 रजोगुण से पायु बनता है। बाकी जो इनका 3/4 पांचों का बचता है वो एक साथ सम्मिलित हो करके क्या बनाता है, 5 प्राण बनाता है, ऐसा है। तो अब सत्वगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण की बात बताई। अब रजोगुण से 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राणों को बनने की बात बताई। अब कहते हैं जो इनका तमोगुण बचा, उस तमोगुण के अंतर्गत पंचीकरण होता है, और पंचीकरण होकर के क्या है कि ये जो पांचों तत्व हैं यह आपस में मिल जाते हैं एक विशेष प्रक्रिया से। आधा आधा तत्व तो मूलभूत से वही रहता है, बाकी के जो हैं और जो तत्व हैं वो उसमें आकर के संलग्न हो जाते हैं, और कुल मिलाकर के प्रक्रिया पंचीकरण की पूर्ण होती है। और जो पंचीकृत पंच महाभूत बनते हैं, उन पंचीकृत पंच महाभूत से यह ब्रह्मांड बनता है, स्थूल पदार्थ बनते हैं, जीवों का शरीर बनता है, अन्न आदि बनता है, ठीक। और ब्रह्मांड में जो 14 भुवन हैं, भूर्भुवः स्वः मोह जन तप सत्य अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 14 भुवन बनते हैं। भोग्य पदार्थ बनते हैं, भोग आयतन बनते हैं, 4 प्रकार के शरीर बनते हैं, जरायुज बनते हैं, अंडज बनते हैं, स्वेदज बनते हैं, उद्भिज बनते हैं। तो इस प्रकार से उनके स्थूल शरीर की रचना हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो भाष्यकार हैं शिवोपाध्याय जी, अब वो स्थूल शरीर को यहाँ से पकड़ रहे हैं। तो वो यह कह रहे हैं कि जो स्थूल शरीर है इनका, सतु देवादि त्र्यकादि भेदेन अनेक वह अनेक है। यानी जो जीव हैं, परतंत्र जो जीव है, उनका स्थूल शरीर अलग अलग प्रकार का है, अपनी अपनी योनि के आधार पर, योनि कर्म के आधार पर मिलती है, वो फिर एक अलग प्रक्रिया है, ठीक। अब कहते हैं आतिवाहिक आख्य लिंग शरीर विषय अहम अभिमानानिनो जीवा अहम सुखी दुखी क्षुधितो हम त्रिषतो हम इत्यादि नाम अंतःकरण धर्मान स्वात्मनि
अध्यस्यन्तः तेजस संज्ञकाः। ये कह रहे हैं कि जो विश्व नामक स्थूल शरीर का अभिमानी है, माने हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये हमारा जो पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ जो भोगायतन है, जिसके अंदर जो है देही रहता है, जिसके अंदर चैतन्य निवास करता है, जिसके अंदर जो है जीव है, साधिष्ठान साभास अंतःकरण निवास करता है जीव, वह स्थान स्थूल शरीर कहलाता है। और स्थूल शरीर किसका बना है? पंचीकृत पंच महाभूतों का बना है। इस शरीर में रह करके उसको जो अभिमान होता है जीव को, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ, इस तरह का जो अभिमान है, ये अभिमान जिसको हो रहा है उसको विश्व कहा जाता है, ऐसा कहने का भाव है। यानी स्थूल शरीर का अभिमानी, स्थूल शरीर में रह करके जो कर्ता भोक्तापन जिसके अंदर रहता है उसको विश्व कहते हैं, ऐसा, ठीक, माने जीव की ही संज्ञा विश्व हो गई स्थूल शरीर में। जब किसी व्यक्ति को सुख दुख होता है, अरे मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, आज बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है, इस तरह का जो वो अभिमान करता है अपने अंतःकरण के धर्मों से, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार से, चूँकि अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का भाग है, कैसे है वो भी बताते हैं, तो वह सूक्ष्म शरीर का अभिमानी यानी तेजस कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब स्थूल शरीर का आलंबन लेकर के जीव अभिमान करता है तो विश्व कहलाता है, जब स्थूल शरीर का आलंबन लेकर के अभिमान करता है तो तेजस कहलाता है, और जब कारण शरीर का आलंबन लेकर के अभिमान तो खैर क्या करेगा, पर प्रकारांतर से कहेंगे अभिमान करता है तो वह प्राज्ञ कहलाता है, ऐसा। अब स्थूल शरीर का तो क्लियर हुआ, अब बात है सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर का आलंबन लेकर के, सूक्ष्म शरीर क्या है साहब? तो जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों का बना हुआ है। उस सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से अवयव हैं? उस शरीर में देखिए 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन बुद्धि, ये 17 चीज़ें हैं। इन 17 चीज़ों का जो संघात है, जो संघट्ट है, वह सूक्ष्म शरीर कहलाता है वेदांत में। तो ऐसा समझना चाहिए। और इस सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी है वो तेजस कहलाता है। इसका अभिमान जागृत अवस्था में तो इतना अच्छी तरह समझ में नहीं आता, अपितु मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, इस तरह के जितने भी मानसिक वेदनाएं हैं वह सब स्थूल शरीर के माध्यम से ही अनुभूत होती है। वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अनुभूत होती है, स्थूल शरीर के माध्यम से अनुभूत नहीं होती, ऐसा कहने का भाव है, ठीक है। और फिर भी जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमान अधिक रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर की ओर जीवों की इतनी बुद्धि नहीं जाती, इतना उनका भाव परिपक्व नहीं हो पाता, तो उसके लिए यहाँ स्वप्न अवस्था का आलंबन लेते हैं, बात करते हैं यहाँ पर स्वप्न अवस्था का आलंबन लेकर के। भाई जो स्वप्न अवस्था है, उस स्वप्न अवस्था में जो भी हमको चित्र विचित्र पदार्थ प्राय दिखाई दे रहे हैं, यह सारे पदार्थ तो मानसिक पटल पर जो है उद्भूत हैं, और जागृत में जो संस्कार प्राप्त किए जीव ने उसके आधार पर ये चित्रित होते हैं। तो वहाँ पर चित्रण ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री आदि 5 प्राण, मन बुद्धि, यही वहाँ पर वर्तमान रहते हैं। वहाँ पर ये शरीर तो नहीं रहता। जो शरीर हम जागृत अवस्था में अपना देखते हैं वो तो पलंग पर सोया रहता है, और उसके अंदर एक और शरीर हमें दिख जाता है। उस शरीर में भी इंद्रियां होती हैं, वहाँ पर भी हमारे हाथ चल रहा होता है, पैर चल रहा होता है, वहाँ पर भी हम नेत्रों से देख रहे होते हैं, ठीक, वहाँ पर भी हम किसी के वचन को सुन रहे होते हैं कान से, तो वहाँ पर अभी हम सांस लेते हुए दिखाई देते हैं, अपना हमारा शरीर वहाँ जीवित दिखाई देता ही है, ठीक है। और स्वप्न में भी हम सोचते हुए दिखाई दे जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी स्वप्न आते हैं कि स्वप्न में भी स्वप्न हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ पर जो है संस्कार जन्य, वासना जन्य एक नया शरीर उद्भूत हो जाता है, और उस उद्भूत शरीर में भी वही हमारा सूक्ष्म शरीर, वही हमारे सूक्ष्म शरीर के घटक दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है
जो जागृत अवस्था में था वही स्वप्न अवस्था में भी दिखाई देता है, और उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो जो अनुभूतियाँ हो रही हैं वो स्वप्न अवस्था में हो जाती हैं। तो वहाँ स्वप्न अवस्था में जो सूक्ष्म शरीर है वह ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो वहाँ पर ये कहा गया कि जो स्वप्न अवस्था का अभिमानी है वह तेजस कहलाता है। ऐसा। अब बहुत गहरी नींद आ गई। जब बहुत गहरी नींद आ जाती है तो जीव क्या है, सो जाता है। उस पर तम से आवृत हो जाता है। तम से आवृत होने के कारण क्या होता है कि जब वह बहुत गहरी नींद से सोकर उठता है तो वह यही कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मैं तो एकदम मूड सा हो गया, मूडमती हो गया, मुझे कुछ पता नहीं, भान नहीं पता। आनंद बहुत था, बहुत चैन की नींद सोया। फिर भी वह कहता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कहता है मैं बड़े आनंद से सोया, बड़े चैन से सोया। तो उसका कारण यह है कि वह उसकी स्थिति अपने कारण शरीर में होती है। देखिए, अविद्या को ही प्रकारांतर से कारण शरीर कहा जाता है। माने जो अविद्या है वही कारण शरीर है जीव का। तो स्थूल शरीर तो हमारा यह है जिससे हम इस समय बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। स्वप्न अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर माने 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इसको मिलाकर के सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसको अतिवाहिक भी कहा गया है। यहाँ पर इन्होंने अतिवाहिक पद का प्रयोग किया है। अतिवाहिक और लिंग शरीर भी कहते हैं। ठीक, अतिवाहिक का मतलब है चूंकि जो जीव है, जो चैतन्य है, इस सूक्ष्म शरीर का आलंबन लेकर के ही वहन करता है, इसीलिए इसको अतिवाहिक शरीर कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर को। और इसका लिंग शरीर भी है नाम। अब जो हमारा कारण शरीर है वो अविद्यात्मक है, माने वहाँ पर तम की प्रधानता है। तम ही तम है, प्रधानता क्या, तम ही तम है। और उस तम के कारण होता क्या है, जीव अज्ञान का बोध तो कर ही लेता है, फिर भी उस तम के आधार पर। माने सुसुप्ति में जो हमको आनंद की प्राप्ति है और सर्वत्र अन्य चीज़ों की अनुपस्थिति सी महसूस होती है कि हमें तो पता नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ पर, ऐसा महसूस होता है। तो वह जो अज्ञान का ज्ञान है कि मुझे पता ही नहीं कैसा था, मैं तो बड़े नींद से सोया, मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं लगा, इस तरह की जो भावना है, माने अज्ञान का ज्ञान भी उस स्थिति में हो जाता है। तो इस अज्ञान का ज्ञान करने वाला जो चैतन्य है सुषुप्ति अवस्था में, उसे प्राज्ञ कहते हैं। ऐसा कहने का भाव है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के जो क्या हैं, अभिमानी विश्वादी हैं, वह भैरव स्वरूप हैं। यानी जागृत अवस्था में जो चैतन्य है विश्व की उपाधि से, वह भी भैरव स्वरूप है। स्वप्न अवस्था में जो चैतन्य है, किसकी उपाधि से, सूक्ष्म शरीर की उपाधि से, जो स्वप्न अवस्था का चैतन्य है तेजस, वह भी भैरव स्वरूप है। और जब आप अपने अविद्यात्मक कारण शरीर में रहते हैं और उस कारण शरीर के माध्यम से, या उस कारण शरीर का जो अभिमानी है वह प्राज्ञ है, कारण शरीर के माध्यम से आपको जिस अज्ञान का ज्ञान होता है, मैं तो बहुत गहरी नींद में सोया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा, यानी अज्ञान का ज्ञान जिसको हो रहा है, जिस चैतन्य को हो रहा है, वह चैतन्य प्राज्ञ है। माने सुसुप्ति में मैं प्राज्ञ बन जाता हूँ, स्वप्न में मैं तेजस हूँ, जागृत अवस्था में मैं विश्व हूँ। ऐसा जीव को समझना चाहिए। और यह तीनों ही अवस्थाएं परम चैतन्य के साथ एकीभूत हैं, भैरव स्वरूप हैं। जो ऐसा जान लेता है वह अनंत प्रकाश से भर जाता है, ऐसा कहने का भाव है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के 3 अभिमानी क्रमशः विश्व, तेजस और प्राज्ञ होते हैं। और इन तीनों अवस्थाओं में या तीनों अभिमानी स्वरूपों में एकमात्र चैतन्य को ही अनुस्यूत देखना चाहिए, तभी जो है साधक आनंद से भर जाता है, यानी वो आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। प्रकारांतर से एक बात और कहते हैं कि ये जो
हमारी 3 अवस्थाएं हैं, यही 5 कोशों के साथ में भी संबंध रखती हैं। इनको 3 शरीरों के आधार पर समझें कि जो हमारा स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 5 प्राण और हमारी कर्मेंद्रियां हैं 5, ठीक। यानी जो रजोगुण से बना हुआ भाग है हमारे शरीर का, सूक्ष्म शरीर का जो रजोगुण से बना हुआ भाग है, ठीक, वह प्राणमय कोश कहलाता है। और ये जो हमारा स्थूल शरीर है अन्नमय कोश है, यह तो मुख्यतः जो है तमोगुण के ही मतलब 5 पंच महाभूतों के तमोगुण की प्रधानता से जो पंचीकरण हुआ है उसका बना हुआ है। जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण हैं, वह इन 5 तन्मात्राओं के रजोगुण से बनी हुई हैं, और उन 5 तन्मात्राओं के रजोगुण से जो बने हुए दोनों ये प्रकार की चीज़ें हैं, ज्ञानेंद्रिय और प्राण, यह प्राणमय कोश कहलाते हैं। अब इससे ऊपर की श्रेणी में चलते हैं। सत्व गुण से बने हुए 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। तो 5 कर्मेंद्रिय जब अंतःकरण की मन नामक वृत्ति के साथ में संयुक्त होती है तो मनोमय कोश कहलाती है, और जब यही 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण की बुद्धि नामक वृत्ति के साथ संयुक्त हो जाती हैं तो विज्ञानमय कोश हो जाता है। तो विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश मुख्यतः दोनों ही क्या हैं, सत्व गुण की प्रधानता से है। अच्छा, एक बात और, जब अभी जैसे प्रारंभ में बताया कि कोई तत्व है आकाश, अपंचीकृत पंचमहाभूत की बात कर रहे हैं या तन्मात्रा कहें, जो अपंचीकृत आकाश है, अपंचीकृत आकाश, उस अपंचीकृत आकाश के सत्वांश का 1/4 तो कहाँ चला गया, श्रोत्र बनाने में चला गया, और 3/4 अंतःकरण बनाने में चला गया। तो अब इस दृष्टि से देखें तो ये कहेंगे कि श्रोत्र में जितनी शक्ति है उसकी 3 गुनी शक्ति अंतःकरण में है। इसी प्रकार से जो वाक में जितनी शक्ति है उससे 3 गुनी शक्ति प्राण में है। इस तरह से भी गणितीय दृष्टि से प्राण के और अंतःकरण के प्रभाव को देखा जा सकता है कि अंतःकरण इंद्रियों पर प्रभावी क्यों है, क्योंकि अंतःकरण में जो है 5 कर्मेंद्रियों से 3 गुना ज़्यादा शक्ति सन्निहित है, क्योंकि 1/4 सत्वांश तो इंद्रिय बनाने में चला गया, ज्ञानेंद्रिय बनाने में चला गया, और 3/4 सत्वांश अंतःकरण बनाने में चला गया। इस तरह से ये प्रक्रिया कहाँ से, पैंगलोपनिषद की प्रक्रिया है, ठीक। तो ये है, तो सूक्ष्म शरीर में प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश बताए, और उसके बाद में ये थोड़ा सा स्मरण आ गया था पैंगलोपनिषद का तो बताया। अब बचता है आनंदमय कोश। जी, आनंदमय कोश क्या है, तो आनंदमय कोश अविद्यात्मक है, हमारा कारण शरीर ही आनंदमय कोश है। तो देखिए इस प्रकार से 3 अवस्थाओं में ही हमारे कोश बिखरे पड़े हैं। इन 3 अवस्थाओं का हमारे कोशों के साथ भी साम्य है। इन 3 अवस्थाओं का हमारे जो तीनों अभिमानी स्वरूप हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, उनके साथ में साम्य है। तो यहाँ पर भगवान भैरव यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इन विश्व आदि तीनों स्वरूपों को भैरव स्वरूप जान लेता है, भैरव से अभिन्न जान लेता है, वह अनंत प्रकाश से भर जाता है, और अब वह तैमरी भावना या तैमरी धारणा करने में भी अधिकृत है। उसके लिए मैं अब तैमरी धारणा बताता हूँ। तो भगवान अब 62वीं धारणा में तैमरी धारणा को कहते हैं। एवमेव दुर्निशायां कृष्ण पक्षागमे चिरं तैमिरं भावयन् रूपं भैरवं रूपमेष्यति। कि भाई इस प्रकार का ज्ञान जिसको है, यानी अपनी तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में विश्व, तेजस, प्राज्ञ स्वरूप का जो ज्ञान रखता है, जो यह भी ज्ञान रखता है कि तीनों अवस्थाओं में भैरव रूपता है, या तीनों अवस्था जो है भैरव स्वरूपात्मक है, भैरव से भिन्न नहीं है, ठीक। उन व्यक्तियों को सरलता है यह तैमरी धारणा करने में, यद्यपि सारी धारणाएं सबके लिए खुली हैं, कोई कुछ भी कर ले,
तो परंतु उन लोगों के लिए ज़्यादा आसानी है। इस भावना से कहते हैं कि वह व्यक्ति या वह साधक दुर्निशायाम, दुर्निशाया कहते हैं कि एक तो रात्रि भी हो, अंधकार की रात्रि भी हो और ऊपर से बादल भी छा जाए, तो वो गई दुर्निशा। तो एवमेव दुर्निशायाम कृष्ण पक्षागमे चिरम, कि कृष्ण पक्ष की मेघों से आच्छादित रात में, रात्रि में तैमिरम भावयन, जो अंधकार दिखाई देता है, आंख खोल करके करनी है ये भावना, जो अंधकार दिखाई देता है उस अंधकार के स्वरूप का चिंतन करे। और अंधकार के स्वरूप का कैसे चिंतन करे? रूपम भैरवम, कि यह भैरव स्वरूप ही है अंधकार। अब अंधकार के ही स्वरूप का क्यों चिंतन करे, उस पर विवेचन करते हैं। और उस अंधकार के स्वरूप का विवेचन करता हुआ साधक भी भैरव रूपता को प्राप्त कर लेता है। इष्यति मतलब प्राप्यति, प्राप्स्यति, ऐसा भाव है। कि उन्होंने कहा आँख खोल करके ही क्यों चिंतन करे? अरे भाई, अभी जो पूरी प्रक्रिया बताई 61वीं धारणा में, कि नीचे जो हमारा पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ अन्नमय कोश है और ऊपर जो हमारा अविद्यात्मक आनंदमय कोश है, जिसको कारण शरीर भी कह रहे हैं, तो जो नीचे पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ हमारा कोश है, अन्नमय कोश, उसका सर्जन कैसे हुआ, उसकी सृष्टि कैसे हुई? अभी प्रक्रिया में बताया कि पंच महाभूतों के सत्वांश से तो ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण बन गया, उनके रज्जुआंश से जो है 5 कर्मेंद्रिय और प्राण बन गए, बचा जो उनका तमोगुण, उस तमोगुण से पंचीकृत पंच महाभूत बना, यानी जो सबसे पंच महाभूत बने और उनसे स्थूल शरीर बना, और स्थूल शरीर अन्नमय कोश है तो सबसे नीचे वाला कोश में तमोगुण की प्रधानता, सबसे ऊपर वाले कोश में कारण शरीर में तमक जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्यात्मक यानी अज्ञानात्मक जो स्वरूप है कारण शरीर, ठीक वो आनंदमय कोश है, वहाँ पर भी इस तरह की ही स्थिति है। जैसी नीचे है तो नीचे भी तम, ऊपर भी तम। तो अब क्या करें? आँख खोल लो, ये तम से निकलना है तो आंखें खोलो, और आंखें खोल करके यह जो तम है इसको भी भैरव स्वरूप समझो, इस अंधकार को भी भैरव स्वरूप समझो। यहाँ अंधकार को अंधकार पद को ध्वनि की दृष्टि से समझना चाहिए। यहाँ अंधकार पद का अर्थ अंधेरा नहीं है कि कभी अमावस की रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं और आंख खोल करके जो है देखें कि कोई भैरव भगवान सामने प्रकट होंगे, नहीं, ये तम ही भैरव है। ऐसे ही भावना करनी है, माने कि यह जो तम है, सत्व गुणों में जो तीनों गुण हैं, वह तीनों गुण भी वह परमात्मा ही है, ऐसे कहने का भाव है। तो यहाँ पर तम पर जोर इसलिए दिया गया क्योंकि इस तम के कारण ही, इस तिमिर के कारण ही, अविद्या के कारण ही, अज्ञान के कारण ही जीव का बंधन हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे बंधन का कारण ही, जो कारण है वो भी चैतन्य है, और उस चैतन्य के स्वरूप को समझ लो तो तुम भी तद्रूप हो जाओगे। यानी कि तुम मोक्ष को अगर प्राप्त करना है तो बंधन के कारण का मूल जो है, बंधन का जो कारण है, उसके तात्विक स्वरूप को समझो ना, और उसके तात्विक स्वरूप को समझ लोगे तो तुम तत्काल मुक्त हो जाओगे, सद्य मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा कहने का यहाँ भाव है। एवमेष दुर्निशायाम कृष्ण पक्षागमे चिरम तैमिरम भावयन रूपम भैरवम रूपम इष्यति। कि इस प्रकार कृष्ण पक्ष की मेघाच्छादित रात्रि में अंधकार के स्वरूप का चिंतन करता हुआ जो साधक है, यानी उस अंधकार का भैरव रूप से चिंतन करता हुआ कि ये जो समस्त दिशाओं में जो तिमिर बिखरा हुआ है, जो तमोगुण बिखरा हुआ है, और मेरा भी स्थूल शरीर कारण शरीर तक जो दोनों तरफ से संपुटित है, जो है तमोगुण से, नीचे आनंदमय कोश, नीचे अन्नमय कोश, ऊपर आनंदमय कोश, दोनों संपुटित है तमोगुण से। सर्वत्र तमोगुण ने ही आवृत कर रखा है जीव को, माया ने आवृत कर रखा है, विद्या ने आवृत कर रखा है। अरे वह भी तो परमात्मा से भिन्न नहीं है, भैरव से भिन्न नहीं है। तो ऐसा अगर समझ लेंगे तो तत्काल मुक्त हो जाएंगे, भैरव भाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ऐसा कहने का भाव है। ठीक है, तो अब तक जो बात की तैमरी धारणा की भाई तैमरी धारणा जो है
इस प्रकार से लगती है, इस प्रकार से वह तैमरी धारणा या तैमरी भावना करनी चाहिए। और यह तैमरी भावना आंखें खोल कर होगी, आंखें बंद करके नहीं होनी, यानी अपने ज्ञान चक्षु खोल करके यह तैमरी धारणा करनी है। और वैसे भी अपने चर्म चक्षु भी खोलने हैं, ज्ञान चक्षु भी, अपनी बुद्धि को भी पुष्ट करके करनी है। ठीक, कोई भूत प्रेत की साधना नहीं करनी है अंधकार में, कहने का अर्थ ये है। तो देखिए, भगवान भैरव ने विज्ञान भैरव ग्रंथ के अंदर दर्शन के बड़े बड़े जो सिद्धांत हैं उनको भगवती के सामने प्रस्तुत किया है। परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि आजकल के जो साधक हैं, आजकल के जो अभ्यास कर रहे हैं जो लोग इस चीज़ का आलंबन लेकर के, उनके साथ में सबसे बड़ी कमी यह है कि वो दर्शन का अध्ययन तो करते नहीं हैं और सीधा अभ्यास करने में, यानी सिद्धांत पढ़ाने प्रयोग करने जाने लगते हैं। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और फिर वही है कि गुरुदेव एक बात कहते हैं, कुएं में भांग पड़ी है तो कुएं में ही भांग पड़ी है। लोग फिर एक भेड़ चाल वाली बात होती है, एक चला तो दूसरा भी चलने लगता है। उनको कुछ नहीं पता, कभी ग्रंथ का आद्य उपांत परंपरा से ना अध्ययन करना। चलो परंपरा से अध्ययन ना भी हो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो कम से कम भाष्यों को तो तरीके से पढ़ने का प्रयास करो, अपने मन मस्तिष्क को इतना पुष्ट कर लो कि उस भाष्य को अपने आप ही समझ सको। तो ऐसा इतना कठिन भी नहीं है, अगर लोग चाहें तो उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आगे 63वीं धारणा में भगवान भैरव ये कहते हैं कि भाई अब जो हम धारणा कहने जा रहे हैं वो तैमरी धारणा का ही प्रकार अंतर है। पहले जो हमने धारणा बताई वो आँख खोल करके बताई, परंतु जो आँख खोल करके करने में सक्षम नहीं है, चलो प्रारंभ में वो आँख बंद करके भी कर ले, तो अब आँख बंद करके बता रहे हैं उस धारणा को, लेकिन उसमें कंडीशन के साथ में वो बता रहे हैं भगवान। तो भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं, एवमेव निमील यादव नेत्र कृष्णाभम अग्रतः प्रसार्य भैरवम रूपम। ये देखिए, ये इन्होंने जो है यहाँ कंडीशन लगा दी, प्रसार्य भैरवम रूपम भावयम तन्मयो भवेत। माने कि भाई चलो पहली धारणा हमने नेत्रों को बंद करके बताई, ऐसी बात है। अब ये जो धारणा आंखें पहली धारणा नेत्रों को खोल के बताई, ये जो धारणा है ये आंखें बंद करके करनी है कि नेत्रों को निमिलित माने बंद करके अपने सामने फैले हुए काले अंधकार की, यानी जो तम है, फिर वही तम का अर्थ वही लेना है कि जिस तमोगुण से, जिस अविद्या से, जिस अज्ञान से जीव आवृत है, उस तमोगुण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी भावना करनी है। और ये भावना कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसको विश्व तेजस प्राज्ञ इन तीनों अवस्थाभिमानियों का ज्ञान हो, चाहे सैद्धांतिक ज्ञान ही हो, प्रारंभ में सैद्धांतिक ज्ञान ही क्यों ना हो, प्रायोगिक ज्ञान तो बात की बात है, तब सैद्धांतिक ज्ञान के बाद ही वो इस धारणा को घटा सकता है, उससे पहले नहीं घटा सकता, अन्यथा खुद ही घट जाएगा। ठीक है, तो काले अंधकार जो हमको दिखाई देता है आंख बंद करके, पहले तो भैरव रूप से उसकी भावना करें। और जब यह भावना दृढ़ हो जाए तब क्या कहा? प्रसार्य भैरवम रूपम। तो आंखें खोल करके सर्वत्र भैरव स्वरूप देख लो, ऐसा उन्होंने बोला कि आंखें बंद करे रहने की बात नहीं कही। तो कहा कि जब यह भावना दृढ़ हो जाए तो आंखें खोल देने पर भी सर्वत्र भैरव ही भासित हो रहा है। ऐसी भावना करने से साधक को सर्वत्र चिन्मयता दिखाई दे जाती है। अब देखिए, जो नेत्र तंत्र के 8वें अध्याय में 41 में से 44वें श्लोक तक जो नोर्ध्वम ध्यानम प्रयुंजीत इसका वर्णन आया है, यद्यपि इसका उल्लेख हमने विज्ञान भैरव की 52वीं धारणा के भाष्य में भी किया था। ठीक है, उसके विवेचन में भी किया था। तो वहाँ पर क्षेमराज ने अक्षि निमीलन का निषेध किया है। अक्षि निमीलन यानी आँखों को बंद करने का निषेध किया है। और उन्होंने जो है इन्हीं श्लोकों के आधार पर, जो विज्ञान भैरव के ये श्लोक हैं, इन्हीं श्लोकों के आधार पर इन सब चीज़ों को बताई है कि भगवान भैरव स्वयं ही कहते हैं कि भाई आंखें बंद करके प्रारंभ में कर लो, लेकिन अभ्यास दृढ़ होने पर तो प्रसार्य भैरवम रूपम, प्रसार्य मतलब आंखें तो खोलनी ही पड़ेंगी। तो जब भगवान भैरव का स्वयं ही ऐसा आदेश है भैरवी को कि जो भी ध्यान करना है आंखें खोल करके ही करो, आंखें बंद करके प्रारंभ में कर लो, परंतु उच्च अवस्था में आंखें खोल करके ही आपको सर्वत्र भैरव स्वरूप की क्या करनी है? अनुभूति करनी है। ठीक, यद्यपि साक्षात अनुभूति जो है यह बड़ी युक्ति पूर्वक होती है, साधारण तरीके से नहीं होती। तो ऐसा है। ठीक है,
तो यहाँ प्रासार्य पद पर बहुत जोर है इस कारिका में कि आँखों को प्रारंभ में बंद कर लो परंतु बाद में खोलना ही पड़ेगा। ऐसा करके 63वीं धारणा का अर्थ हो गया। अब 64वीं धारणा है, ये अंतर्मुखी अविकल्प उपाय की शांभवी भूमि इसमें बताई गई है इस 64वीं धारणा में। 64वीं धारणा में भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं, यस्येन्द्रियस्यापि व्याघाच्च निरोधतः प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते। भाई जो अद्वय शून्य है उस अद्वय शून्य में प्रवेश करने के लिए योगी को क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब उसकी क्या युक्ति है वह बता रहे हैं इस धारणा में। कहते हैं कि भाई ऐसा है, इंद्रियों का बाह्य विषयों से जो है संपर्क टूट जाए। सबसे पहले तो वह स्थिति होनी चाहिए। अब वह स्थिति आमतौर पर देखो 3 प्रकार से हो सकती है। पहला तो ये कि किसी के इंद्रिय के गोलक जो है वो जन्मजात ही सक्षम ना हो, तो उसका बाह्य विषयों से संबंध नहीं होगा। दूसरा है कि इंद्रिय के गोलकों को आप कृत्रिम रूप से अक्षम कर दो। और तीसरा ये है कि कोई एक्सीडेंट आदि में किसी की आँख फूट जाए, किसी का कान फूट जाए, किसी की जीभ कट जाए, तो वो एक अलग बात है। तो इस प्रकार से क्या है कि बाह्य विषयों से इंद्रियों का संपर्क नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या, यस्य कस्येन्द्रियस्यापि व्याघश्च निरोधत, या तो किसी भी इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर अथवा निरोध मात्र कर लेने से, ठीक, क्या होता है, प्रविष्टस्यद्वये शून्ये, अद्वितीय शून्य यानी अद्वय शून्य में प्रवेश कर लेने वाला योगी तत्रैवात्मा प्रकाशते, योगी को अंतर्मुखी होने पर वही परम चैतन्य का प्रकाश हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब विषयों तक आपकी इंद्रियां जाएंगी ही नहीं तो क्या होगा, मन है वह धीरे 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 स्थिर हो जाएगा। वही बात है, मन में चंचलता बनी ही रहती है जब तक उसको विषय दिखाई देते हैं। जब अग्नि में घी डालने वाली बात है, जब तक अग्नि में घी डालते रहोगे तब तक अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। उसी प्रकार से जब तक मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता रहेगा तब तक उसमें चंचलता बनी ही रहेगी। उसकी चंचलता शांत करनी है तो क्या करना है, चाहे आप हठपूर्वक करें, चाहे अपने सत्व की प्रगाढ़ता से आपके प्रारब्ध के बल पर ही आपके मन में वह वासना विषय के प्रति शांत हो जाए, वो अलग बात है। तो मतलब या भगवत कृपा हो या आप स्वयं अपने ऊपर कृपा कर लें, दोनों में से कोई इसकी एक कृपा की आवश्यकता है यदि मन को रोकना है तो। ठीक, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना है तो कहने का अर्थ यह है कि या तो आप अपनी इंद्रियों को विषयों पे जाने से रोकें, मन को स्थिर करके भैरव भाव में स्थापित हों, या जो है भाई ऐसा हो कि कोई व्यक्ति इंद्रिय विहीन हो गया। इंद्रिय विहीन का अर्थ यहाँ पर ये समझिए कि उसका गोलक नष्ट हो गया, तो वह भी क्या होता है कि उस अवस्था का आलंबन लेकर के अपने भैरव स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो इस कारिका में दोनों प्रकार के जीवों के लिए परमात्मा जो है भैरव स्वरूप परमात्मा, वो भैरवी से वचन ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो सक्षम है, जिसके गोलक ठीक ठाक हैं, वो क्या करे, थोड़ा अपनी बुद्धि का आलंबन लेकर के उन इंद्रियों को विषय से हटाए, मन को स्थिर कर ले, तो उसकी गति हो जाएगी। और यदि जो लोग किसी कारणवश क्या हो गए हैं, उनके इंद्रियों के गोलक नष्ट हो गए हैं, तो वह भी हताश ना हो, वो भी मेरे स्वरूप का बोध करने में अधिकृत हैं, बल्कि उनको तो और आसानी से मेरे स्वरूप का बोध हो जाएगा। जो सामान्य व्यक्ति है उसे तो बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोकना पड़ेगा। वहाँ पर तो आपकी कोई ना कोई इंद्रिय आपके चाहे कर्म के परिपाक के कारण ही ऐसा हुआ हो, परंतु जो है किसी दुर्घटनावश ही या जन्मजात ही कोई इंद्रिय का गोलक आपका ठीक नहीं है, तो भी आप जो है हमारा अपनी उस स्थिति का लाभ उठाएं और परमात्मा के स्वरूप को अनुभूत करने का आपका मार्ग प्रशस्त है। ऐसा भगवान, उन लोगों का जिन लोगों के गोलक में कमी है, मार्ग प्रशस्त है, ऐसा भगवान भैरव भैरवी से सभी प्रकार के लोगों के लिए इस भावना का उद्घाटन करते हैं। तो इस प्रकार ये
61 से और 64वीं धारणा तक हुआ। नमो नारायण।